चीज वो गड़बड़ कर रहा है, कौन सी चीजों में सुधार करने की जरूरत है। तो केवल इस बात को समझ लेना और जिंदगी में यूज कर लेना इसको मेरे बच्चों, बहुत हाई पहुंच जाओगे आप। फील मैटर नहीं करेगा, सक्सेस मैटर करेगा। अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है तो सुविधाएं त्याग दो। जितनी सुविधा भुगतोगे, जितनी कंफर्ट और लग्जरी लाइफ भुगतोगे, ये मान के चलो कि आपकी वर्किंग एफिशिएंसी उतनी ही डाउन हो जाएगी। समझे बात को। और अगर आपको वाकई में बड़ा बनना है और बहुत कुछ करना है लाइफ में, तो सुविधाएं मत ढूंढो, वो ढूंढो जो प्रोफेशनल है, जो आपके लिए सही है, कैरियर के लिए सही है। चाहे से फिर उसमें आपको अच्छा फील आ रहा है या नहीं आ रहा है, इट इज नॉट मैटर। फील मैटर नहीं करेगा, सक्सेस मैटर करेगा। फील राइट, क्योंकि अक्सर कहता हूं मैं, मेरे बच्चों, लोग एक समय होगा जब आपसे औकात पूछिए, आपकी औकात क्या है। ऐसी बनानी है कि जब लोगों से आप बात करेंगे, जब आप किसी के सामने बात करते हुए अपनी बात को रखेंगे, तो वो व्यक्ति आपकी बात को सुनेगा भी सही, समझेगा भी सही और मानेगा भी। ऐसी काबिलियत आपको अपने अंदर डेवलप, ये आप खुशकिस्मत हैं कि आपको उस लेवल से तैयार किया जा रहा है, ताकि अगर कोई एग्जाम किसी भी लेवल पे जाता है तो आप कंफर्टेबल महसूस करेंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बच्चा लाइव क्लास के अंदर मुझसे कह रहा था कि इसीलिए डर लगता है सर। मैं कहा भाई क्यों? कि सर बुगली में बहुत हाई लेवल से पढ़ाते हैं। मैं कहा हाई लेवल से पढ़ाना कोई बुराई नहीं है, ये एक अच्छाई है। समझेंगे तो समझ में आएगी। क्योंकि ये मान के चलो, अगर आप कि बहुत सुपरफिशियली पढ़ा दिया जाए मेरे बच्चों, तो आप आगे चल के बड़े सक्षम काबिल व्यक्ति नहीं बन पाओगे। तुक्का लग जाए। मैं कभी भी, मेरी एक सिद्धांत है, मैं अपनी मेहनत पे भरोसा करता हूँ, किस्मत पे कम करता हूँ। राइट, किस्मत को मेहनत के आगे झुकना पड़ता है, ये मैं जानता हूँ। और मैं मेरे स्टूडेंट को कभी भी एग्जाम देने के लिए ऐसे नहीं भेज सकता कि किस्मत के भरोसे वहां एग्जाम में भेज दूं कि बेटा हम इतना सा पढ़ा दें आपको और किस्मत के भरोसे आपको एग्जाम में भेज दें कि सिंपल आएगा ऐसा कह के पेपर, और आपसे कह दूं कि बाकी सब किस्मत के ऊपर है यार। नहीं, सिंपल आएगा। इस फंडे से मैं जिंदगी नहीं जीता। मैं केवल हार्डवर्क और मेहनत के भरोसे अपने बच्चों को तैयार करता हूं और कॉन्फिडेंस के साथ उसको एग्जाम में भेजना मुझे ज्यादा पसंद है। ये कहकर उसको भेजना आई डोंट लाइक कि चले जाओ, पेपर सिंपल आएगा और आप पास हो जाओगे, अंधेरे में रखना, ये मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है। जो है वो रियलिटी है, जैसा है वैसा रियलिटी है, और आपको इसी तरह से तैयार होना है मेरे बच्चे। लाइफ है, समय लग सकता है, लेकिन जो इस लाइफ में चलता रहेगा, इस मेहनत को करता रहेगा, डेफिनेटली उसको सक्सेस मिलेगा। आज नहीं कल मिलेगा, कल नहीं परसों मिलेगा, लेकिन मिलेगा। आई एम कॉन्फिडेंट, क्योंकि मुझे भरोसा है अपनी पढ़ाई पर। जो आपको पढ़ाया जा रहा है दैट इज वेरी एक्सीलेंट, दैट इज नेक्स्ट लेवल कंटेंट्स, और हमारे अंदर पावर है कठिन से कठिन चीजों को समझाने की, इसलिए आज हम समझाते हैं। इसमें नहीं है वो छुपाएगा, उन चीजों को समझाएगा ही नहीं, बच्चों के सामने लेके ही नहीं आएगा। बड़ी सिंपल सी बातें पढ़ाएगा, बात खत्म, क्योंकि उसको पढ़ाना ही नहीं आता है, तो इसमें मेरा क्या दोष। और बुगली का बच्चा है तो बुगली के हिसाब से ही प्रिपेयर होगा। को सब तरह से जो कुछ भी मैं कर रहा हूं ना, सब करना है। सोचो तो 24 घंटे बहुत सफिशिएंट है, और अगर सोचो तो 24 घंटे बहुत कम है। जैसी माइंडसेट बनाओगे वैसी बन जाएगी। हमारा जो बॉडी चलता है वो यहाँ से जो कमांड मिलेगी उसके हिसाब से ये वर्क करता है। यहाँ से कमांड दोगे पॉजिटिव तो बॉडी पॉजिटिव, जिंदगी पॉजिटिव, सब पॉजिटिव। यहाँ से कमांड दोगे नेगेटिव तो मिठाई भी कड़वी लगने लग जाएगी मेरे बच्चों, रसगुल्ले में भी स्वाद नहीं आएगा। डिपेंड करेगा यहाँ से क्या कमांड दे रहे हो। दिखने का नजरिया डिफरेंट होता है कि अगर ग्लास खाली दिख रहा है तो किसी को कोई कह रहा है कि ग्लास आधा खाली है, लेकिन अगले ही किसी व्यक्ति को पूछोगे कि भाई ये बता क्या है ग्लास के बारे में, तो वो ये कह सकता है कि ग्लास आधा भरा है। तो डिपेंड करता है सोच के ऊपर कि एक व्यक्ति सोच रहा है कि ग्लास आधा खाली है, नेगेटिविटी उसके अंदर ज्यादा है, और दूसरा सोच रहा है कि ग्लास आधा तो भर रहा है, पॉजिटिविटी ज्यादा है। पॉजिटिवली लाइफ के अंदर चीजों को डेवलप करो, सोच को भी पॉजिटिव रखो, अपने आप सब पॉजिटिव होने लगेगा, लाइफ पॉजिटिव दिखने लगेगी। हमारा ब्रेन एक ऐसा बच्चा है हमारे अंदर, इसको जैसे समझाओगे, जैसे डेवलप करोगे, ये वैसा हो जाएगा। अगर आपको लग जाएगा कि ठीक है इतना बहुत है, सफिशिएंट है, तो आपका दिल भी कह देगा कि हाँ ठीक है, बस बहुत है इतना ही तेरे लिए। और अगर आपका दिमाग ये कह रहा है कि मुझे और अभी बड़ा बनना है और कुछ करना है, तो डेफिनेटली आपका ब्रेन ये कह देगा कि इसके लिए आपको और वर्क करना है और मेहनत करनी, और आप फिर से काम करना शुरू कर दोगे। कि हम रोज मेहनत करते हैं, रोज बहुत मेहनत करके हम कुछ नया सीखते हैं, और हम गलती क्या करते हैं कि उस नए को सीखते हैं, पढ़ते हैं, फिर घर जाके समय देते हैं, हम आगे आगे नया सीखते जाते हैं। लेकिन जिसपे एक दिन हमने बहुत मेहनत करके उस टॉपिक को सीखा था, 3-4 दिन 5 दिन अगर हमने उसको रिवाइज नहीं किया, पूरी मेहनत पे पानी फिर जाता है। और जो इतनी मेहनत से आपने कोई टॉपिक सीखा था वो वापस शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है।
तो हमारी मौलिक ड्यूटी क्या बनती है मेरे बच्चों कि जैसे आज हमने कोई टॉपिक सीखा तो आज हमें सबसे ज्यादा टाइम लगेगा सीखने में, दोबारा हम जब उसको सिखाएंगे या सीखेंगे पढ़ेंगे तो हमें उससे हाफ टाइम लगेगा, थर्ड टाइम उससे और कम टाइम लगेगा, फिर और कम करेंगे और कम करेंगे और एक दिन तो ऐसा आएगा कि हम उसको रोज ही पढ़ना शुरू कर देंगे तो वो नींद में ही याद हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, नया पढ़ना है लेकिन हमेशा पढ़ाई जीरो से करना है। आप में से कई ऐसे, ये ए और ये बी, ये पॉइंट है आपका पहले दिन का पॉइंट जिस दिन आप मेरे पास आए थे, और ये पॉइंट है मेरे बच्चों जिस दिन आप एम्स में जाओगे। बीच में कुछ रास्ता है ही नहीं, यहाँ बुगली से शुरू होता है और यहाँ पहुंचना है। अब देखो मेरे को, अगर एक व्यक्ति दौड़ की प्रैक्टिस कर रहा है, दौड़ की प्रैक्टिस कर रहा है क्योंकि इसको आर्मी में जाना है, और एक व्यक्ति नर्सिंग ऑफिसर की प्रैक्टिस कर रहा है क्योंकि इसको एम्स में जाना है, ठीक है, ये तो बेचारा अपना काम पूरी ईमानदारी से सीख रहा है, लेकिन ये कुछ मिस्टेक कर रहा है मेरे बाबू। वो मिस्टेक मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं इसमें वेल प्रोफेशनल ट्रेंड व्यक्ति हूँ जिसको इसके बारे में सबसे ज्यादा नॉलेज है, राइट, लेकिन इसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इसका एग्जाम्पल के थ्रू इसको अच्छा बनाना चाहता हूं। तो जब इसको भी मैंने ड्यूटी दी कि तू भी तेरी प्रैक्टिस कर ताकि तू यहाँ पहुंच सके, और इसको भी मैंने कहा कि तू भी तेरी प्रैक्टिस कर ताकि तू भी यहाँ पहुंच सके। अब ये बताओ, ये दौड़ने की प्रैक्टिस करेगा, आज पहले दिन ये यहाँ से शुरू करेगा और इतना ही दौड़ पाया ये, और यहाँ पे जाके बहुत थक गया ये, आज यहीं खत्म कर दी इसने। कल फिर ये दौड़ने आया, बताओ ये दौड़ कहाँ से शुरू करेगा, यहाँ से या यहाँ से? दूसरे पागल है गए, इतना तो कल ही दौड़ लिया था, अबे कल दौड़ लिया था ना, इतना तो यहाँ तक तो शुरू से करेगा, बेवकूफ है, समझदार है? तो मेरे बच्चों आप ही कह रहे हो, ध्यान रखना, कल ये जब दौड़ने आएगा तो यहां से ही वापस स्टार्ट करेगा, और अब ये यहां तक दौड़ पाया है और यहां वापस से टायर्ड हो गया, आज यहीं पे दौड़ खत्म। ऐसे 2 महीने 3 महीने दौड़ा, और 3 महीने में इसने वापस अगले दिन यहाँ पे, 1 महीने बाद, 6 महीने बाद यहीं से दौड़ेगा कि यहां से दौड़ेगा? यहां से ही, पक्की बात। 6 महीने बाद भी ये दौड़ रहा है और इतना दौड़ पा रहा है, लेकिन अभी भी ये दौड़ यहीं से शुरू कर रहा है क्योंकि ऐसा आप कह रहे हो, आई डोंट नो, मैंने कहा था ना मुझे इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, राइट। 8 महीने हो गए और 8 महीने की दौड़ दौड़ रहा है ये, 8वें में 9वें महीने में इसकी परीक्षा आ जाएगी। बताओ अब ये कहां से दौड़ना शुरू करेगा? यार हद कर रहे हो तुम, अभी भी वहां से दौड़ेगा क्या? 8 महीने हो गए इसको, अब तो यहां से दौड़ के यहां फिनिश कर दे फटाफट। नहीं, क्यों? इसको तो कोई देख ही नहीं रहा, फिर भी यहां से दौड़ेगा? कोई देख ही नहीं रहा इसको तो कोई टॉर्चर भी नहीं कर रहा, फिर भी अरे ये चाहे तो ये तो यहां से करगुरा के फिनिश कर ले, क्यों? ईमानदार है क्या ये? इसको परवाह है क्या इसको कुछ बनना है? फिर भी यहां से दौड़ेगा? भाई मैं तो ये कह रहा हूं, इससे एक दिन मैंने कहा कि कोई नहीं देख रहा भाई, फटाफट 10 राउंड यहां से फिनिश कर और निकल कर, क्या मतलब आ रहा है? करेगा क्या? 10 महीने बाद भी दौड़ेगा मेरे बच्चों, तो यहां से ही करेगा और यहां पहुंचेगा। और अब इतना प्रैक्टिस इसका हो गया, यहां से यहां दौड़ने में इसको कुछ भी समय नहीं लगता है, ना थकान होती है, ना कोई कब्जी, ना कॉन्स्टिपेशन। आंख बंद करके शुरू करता है और दौड़ के 10 राउंड करके रोज घर चला जाता है, एक दिन पास होके यहां पहुंच जाता है। अब बारी आई नर्सिंग ऑफिसर की। किसकी? नर्सिंग ऑफिसर के लिए कलर थोड़ा सा डिफरेंट लेना पड़ेगा। चलो, ये ऑफिसर भाई साहब ने भी दौड़ शुरू करी। जिस दिन ये मेरे पास आए थे बुगली में, इन्होंने भी दौड़ना शुरू करा। पहले दिन ये दौड़े, पढ़ाई करी इन्होंने, यहाँ से इन्होंने 2 घंटे की पढ़ाई करी और जितना पढ़ पाए पढ़ लिए। आज इसकी क्लासें सब होगी, सो गए, आज थक गए। कल ये पढ़ाई शुरू करेंगे तो ईमानदारी से बताना कहां से करेंगे? एफ से के ऐसे? ईमानदारी से बताना यार, चीटिंग नहीं। क्यों? कोई नहीं देख रहा इसलिए? क्यों? कोई नहीं देख रहा इसलिए? कोई टॉक भी नहीं रहा इसलिए? का मतलब साला ये धोखेबाज होता है लाइफ में, चीटर होता है क्या ये? इसके बराबर लायबल नहीं है? अरे इसके बराबर लायबल नहीं है क्या?
इसको भी कोई नहीं देख रहा था, लेकिन ये ईमानदारी से अपनी प्रैक्टिस कर रहा था। और इसको कोई देख नहीं रहा, देख रहा है फिर भी ये ऐसा कर रहा है क्या? अगले दिन फिर इसने पढ़ाई शुरू करी मेरे बच्चों, अपनी क्लासेस वगैरह अटेंड कर ली और अगले दिन इसने चैप्टर नंबर तक पढ़ाई कर ली। यहां तक बात नेक्स्ट डे की है। अगले दिन फिर वापस से इसको प्रैक्टिस करनी है। कहां से करेगा ये? ईमानदारी से बताना, यहां से स्टार्ट करेगा या यहां से? पक्का पता है ये रोज यहां से ही स्टार्ट करता है और फिर अगले दिन ये यहां से करेगा। और 6 महीने में ये यहां पहुंच जाता है। लेकिन 6 महीने में इसको ऐसा फील आता है कि ये तो रमखा बन चुके हैं, कि प्रिपरेशन परफेक्ट है, ऐसा महसूस कर रहे हैं ये। इस दिन यहां से दौड़ा दूंगा, उस दिन पैंट भी नहीं संभलेगी, राइट? बेहोश हो जाएंगे यहां तक आते आते। कुछ ज्ञान हुआ कि हम क्या गलती कर रहे हैं लाइफ के अंदर, हम क्यों सक्सेस नहीं हो रहे हैं, क्या रीजन है हमें चीजें याद नहीं रहती है। तो लोग मुझसे पूछते हैं ना सर पढ़ता हूं लेकिन याद नहीं रहता है। उसका रीजन, आपकी सारी प्रॉब्लम्स का जवाब इस एक कॉन्सेप्ट से आपको मिल जाना चाहिए कि हम क्या मिस्टेक करते हैं। मेरे बच्चों, हो सकता है आपको आज यहां से यहां तक दौड़ने में 2 घंटे लगे हों, कल वापस आपको यहां से यहां तक दौड़ने में 1 ही घंटा लगेगा, ये मेरा वादा है। और परसों 30 मिनट और नरसों 10 मिनट, और एक दिन आएगा जब आप इस ड्यूरेशन को कवर करने में आंख बंद करोगे, पलक झपकाओगे, जिसमें दिमाग के अंदर बोल दोगे पूरा। और एक दिन ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी कि इस 6 महीने की पढ़ाई को यहां तक पहुंचाने में मुश्किल से आपको 4 दिन का समय लगेगा। और अब आपको एम्स दिलाया जाए। समझदार हो और वाकई में अगर कुछ समझते हो तो इससे बड़ा मोटिवेशन मेरी जिंदगी में नहीं है। इतने सिंपल और शॉर्ट तरीके से मेरे बच्चों जिंदगी का सक्सेस का कंक्लूजन मैंने आपके सामने रख दिया, आपसे शेयर कर लिया है। अब समझना आपको है कि आप मिस्टेक्स कहां कर रहे हो, क्यों ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति साल भर से पढ़ रहा है, सिलेक्शन नहीं हो पाता है, 2 साल से प्रिपरेशन कर रहा है, सिलेक्शन नहीं हो पाता है। कहां मिस्टेक कर रहा है, कौन सी चीज वो गड़बड़ कर रहा है, कौन सी चीजों में सुधार करने की जरूरत है। तो केवल इस बात को समझ लेना और जिंदगी में यूज कर लेना इसको मेरे बच्चों, बहुत हाई पहुंच जाओगे। कितने सिलेक्शन चाहोगे आ जाएंगे।